अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम तर खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका फेवरेट चैनल गाँव मोहल्ला। बहुत कम ही होता है कि एक पत्रकार दूसरे पत्रकार के साथ इंटरव्यू में आते हैं, यानी दूसरे का इंटरव्यू करते हैं। हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, मुझे सबसे पहले ये कहना लाजमी हो जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि मुझे आज इनका इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है। और मिल्लत टाइम्स के ऑनर जनाब शम्स तबरेज़ कासमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये सीतामढ़ी से किशनगंज आए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो किशनगंज का जो हेड ऑफिस है, यहाँ इनसे मेरी मुलाकात हो रही है। दो सवाल आते हैं इनसे, दोनों सवाल मैं एक बार पूछूंगा। पहला सवाल तो मेरा यही है सर कि जो नौजवान तबका है, मुस्लिम नौजवान तबका, मीडिया में उनकी क्या कारकर्दगी है और इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, और आज यहाँ आने की क्या वजह है इसकी? अस्सलाम वालेकुम निहाल भाई, सबसे पहले शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा और मेरी दुआ है कि आपका चैनल खूब तरक्की करे। मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है, एक बहुत बड़ी चीज़ है और मीडिया के ज़रिए बहुत बड़ा काम अंजाम दिया जा सकता है। ख़ासतौर से जो 21वीं सदी है तो मीडिया का दौर है। मतलब मीडिया के ज़रिए आप जंगें जीत सकते हैं, मुल्क जीत सकते हैं, अपनी सरकार बना सकते हैं। अब देख सकते हैं हिंदुस्तान में जो सरकार इन दिनों चल रही है वो मीडिया की बदौलत चल रही है। तो मीडिया की ताकत को मुसलमानों ने महसूस नहीं किया आज़ादी के 70 वर्षों में। अब जो मुस्लिम नौजवान हैं वो मीडिया की ताकत को समझ रहे हैं, आना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतनी दौलत नहीं है कि टीवी चैनल कायम कर सके, कोई अच्छा सा अखबार निकाल सकें, चूँकि एक बड़े सरमाए की ज़रूरत है। तो अच्छी बात है कि इन दोनों एक सोशल मीडिया का दौर आया है और सोशल मीडिया एक बेहतर अल्टरनेटिव के तौर पर सामने आया है कि आप अगर आपके पास टैलेंट है, सलाहियत है, आप लिखना जानते हैं, बोलना जानते हैं, तो बहुत कम पैसे में या बग़ैर किसी पैसे के आप अपने मैसेज को अपने लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कौम की खिदमत कर सकते हैं। और सोशल मीडिया ने मौका फ़राहम किया है। यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और हज़ारों लाखों लोग, बल्कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उन सब ने भी इसको इख्तियार किया, वो सब इसी के ज़रिए लोगों तक पहुंचते हैं। तो एक बेहतर मौका मिला है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके जो अल्टरनेटिव मीडिया है, हम मीडिया की ताकत का इस्तेमाल करें, मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुँचे और जो हमारे इशूज़ हैं, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा है, उसको उठाए। यही हमने भी एक कोशिश की। शम्स भाई, एक बारीक से समझना चाहूँगा कि मिल्लत टाइम्स बहुत ही कम वक्त में जो मकबूलियत आपने हासिल की है, जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं इनमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो यूट्यूबर्स होंगे या आपकी बात से जो साहब इन्फ्लुएंस होकर के कहीं ना कहीं वो चैनल शुरू करना चाहेंगे, तो उनको ये बताएं कि साहब चैनल को बेहतर कैसे किया सकता है, बढ़ावा कैसे बढ़ाया सकता है इसको? देखिए, मिल्लत टाइम्स बुनियादी तौर पर एक यूट्यूब है। मिल्लत टाइम्स सबसे पहले जो शुरू हुआ एक न्यूज़ पोर्टल के ज़रिए 2016 में, जनवरी 2016 में मुआराबे साहब के ज़रिए शुरू हुआ। फिर हमने हिंदी में उसको शुरू किया, फिर अंग्रेज़ी में। 2018 के लास्ट में हम लोगों ने यूट्यूब पर काम करने का फ़ैसला किया और जो मिल्लत टाइम्स की पूरी कामयाबी है, इसका सेहरा जो हमारे व्यूवर्स हैं और रीडर्स हैं उनको जाता है सबसे पहले। उसके अलावा जो हमारी टीम है, जो सब लोग काम करते हैं, सब लोगों को इसका क्रेडिट जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब कहीं भी हार्ड वर्किंग ज़रूरी है। सबसे पहले ज़रूरी है कि जो इश्यूज़ मीडिया में नहीं लाए जाते हैं, जिन इश्यूज़ पर कोई चैनल बात नहीं करता है, आप उन इश्यूज़ को सामने लाइए तो आपकी वीडियोस को लोग देखेंगे, आपकी न्यूज़ लोग पसंद की जाएगी और वो चीज़ें वायरल भी होती है। यूट्यूब भी जो रिव्यू जो चीज़ें मतलब बार बार आती है, मुकर्रर होती है, तो उसको यूट्यूब भी पीछे डाल देता है। तो मैं अपने व्यूवर से भी यही कहूँगा, जो लोग यूट्यूब में काम करना चाहते हैं, कि आप उन इश्यूज़ को उठाइए जो लोग नहीं सामने लाते हैं या जिन इश्यूज़ को लोग वीडियो में नहीं पेश करते। आजकल होता क्या है कि अक्सर लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। आपने एक अच्छी सी स्टोरी कर ली, तब उनको ख्याल आया कि भाई काश हम भी इस स्टोरी को करते, फिर वो उसी को इधर उधर कर कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं। आज आपने मेरा इंटरव्यू ले लिया, अब दूसरे देखेंगे भाई काश हम भी इनका इंटरव्यू लेके लगाते हैं, लेकिन आपने पहले कर लिया तो आपका चल पड़ेगा, जो दूसरे करेंगे उनका नहीं हो पाएगा। तो आदमी को हमेशा इनफरादियत आना चाहिए, यूनिक काम करना चाहिए। और बहुत सारे लाखों इशूज़ है जिस पर कोई चैनल काम नहीं करता। मतलब हज़ारों चैनल है, अखबारात हैं, यूट्यूब की तो भरमार है, इसके बावजूद भी बहुत सारे इशूज़ रह जाते हैं। तो आदमी को वहाँ दिमाग लगाना है कि जो इशूज़ नहीं उठाया जाए उसको उठाए, और जब ऐसा होगा तो चीज़ें मंजराम पर आएगी। हाँ, मीडिया के ज़रिए लोगों को काम करने का मौका मिला है, हालात बेहतर हुए हैं। अब वो जो पहले जो मेन स्ट्रीम मीडिया का कब्ज़ा रहता था कि वो किसी चीज़ को सामने लाएगा तो लाएगा, नहीं तो नहीं लाएगा, अब वो चीज़ें नहीं रह गई। अब एक आम इंसान भी ट्विटर यूज़ करता है, पिक्चर लिया, उस पर जो सच्चाई लिखा उसका एक्शन हो जाता है। मतलब अब खबरें सोशल मीडिया से बनती हैं। अब ये हम लोग यानी यूट्यूब वाले या ट्विटर वाले, फेसबुक वाले, इंस्टाग्राम वाले अब खबर देते मेन स्ट्रीम मीडिया को, तो खबर अब यहाँ से फैलती है, लोग काम कर रहे हैं। तो एक बड़ा इनकलाब आया है और यही समझिए दरअसल अभी मीडिया का काम कर रहा है। चलिए, शुरू में हमने पूछा था आपसे कि सीतामढ़ी से यहाँ तक का जो सफ़र हुआ,
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर में आज मौजूद हैं, आने की वजह क्या रही? देखिए, दरअसल हिंदुस्तान में एक सियासी निज़ाम है, मुख्तलिफ़ पार्टियों को सियासत करने का हक़ हासिल है। हिंदुस्तान के मुसलमान 70 सालों से महसूस ये कर रहे हैं कि सब पार्टियों ने उन्हें वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। हालिया दिनों में कुछ पार्टी ऐसी आई है जो सबको लेकर काम करती है और ख़ासतौर से मुस्लिम लीडरशिप की बात करती है। अब तक 70 सालों में मुस्लिम MP MLAs हुए, मुस्लिम वोटर्स हुए, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप पैदा नहीं हुई। MIM ने मुस्लिम लीडरशिप पैदा करने का काम किया है और ज़रूरत भी है कि आप दूसरी पार्टियों के सिर्फ वोटर्स बनने के बजाय उनके हकदार बने, और वो उसी वक्त होगा जब अलायंस की सियासत में बराबर के शरीक होंगे, वरना दूसरे लोग आगे बढ़ गए, मुसलमान सिर्फ वोटर बने रहे। तो हमारी भी ये कोशिश है, मैं अपने चैनल के ज़रिए अपने तौर पर लोगों को इस बात का कायल करता हूँ कि आप सियासत में अपनी पहचान बनाइए। MIM है, HDPI है, कई सारी पार्टियाँ हैं जिसने एक अच्छा मौका फराहम किया। तो मैंने भी कोशिश की लोगों को कि आप आइए सियासी पार्टियों को, और इस तरह की सियासी पार्टियों को ज्वाइन कीजिए। आप ये कहिए RJD है या कांग्रेस है कि हम आपकी टिकट पर इलेक्शन लड़ने के बजाय हमें MIM की टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे और आप हमारे साथ अलायंस कीजिए, तब भी वोट नहीं कटेगा। मिलकर के सरकार बनाएंगे तो आप सिर्फ RJD कांग्रेस अलायंस न करें बल्कि इस पार्टी को भी अलायंस करें। अगर नहीं करते तो अलग से इलेक्शन लड़ेंगे, और इस तरह की पार्टियों को मुसलमान चूज़ करें, वोट करें। और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह की पार्टियों से जुड़े। ये हमारी कोशिश। हमारे कुछ दोस्त हैं जो मतलब दूसरी पार्टियों में थे, हमने उनसे कहा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसको इख्तियार कीजिए। उन्होंने लब्बैक कहा। फिर उनका इसरार हुआ कि आप साथ चलिए। तो जो MIM के सदर हैं अख्तरुल ईमान साहब, उनसे एक दोस्ताना ताल्लुक़ भी है, मुझे अजीज़ रखते हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा फ़ौरन आइए। तो मतलब हम लोग यहाँ आए इसी मकसद के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं जनाब शम्स तबरेज़ कासमी साहब। मिल्लत टाइम्स किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं और लगातार अपनी बात रख रहे थे, और कई लोगों को लेकर आए सीतामढ़ी से, और कहीं ना कहीं उन्हें जो है साहब आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो मेंबरशिप दिलाई जाएगी। इसी तरह से हम आपको दूसरे अपडेट्स देते रहेंगे। किशनगंज से गाँव मोहल्ला के लिए निहाल अख्तर पयामी की रिपोर्ट।